नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं बात कुछ सामाजिक विकृति को लेकर करने जा रही हूं। सामाजिक विकृति या कहें सामाजिक कुप्रथा। इस कुप्रथा ने न जाने कितनी महिलाओं, कितनी बच्चियों की जान ले ली। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ बहुत कुछ अच्छी बातें हैं तो बहुत कुछ बुरी बातें भी हैं। समय परिवर्तनशील है और वही आगे बढ़ते हैं जो अच्छी चीज़ों को अपने साथ लेकर चलते हैं और जिससे समाज को, देश को, नागरिक को हानि हो उसे छोड़ देते हैं। एक तरह से कहें तो ज़रूरत अनुरूप हम बहुत सी बातों को स्वीकार करते हैं। समय की मांग अनुसार बहुत सी बातों का कहें, रीति रिवाज की कहें तो उन्हें पीछे छोड़ हम आगे बढ़ जाते हैं। यही सृष्टि का नियम है। कुछ को छोड़ते हुए, कुछ नया सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज के समय में जब हम ये कहने लगे हैं कि महिलाएं सक्षम हैं, वो अपनी मर्जी की मालिक है, उनकी जो इच्छाएं होती हैं वही काम वो करती हैं, तो फिर आज भी क्यों छाव-गोठ में महिला के मरने की बात सामने आती है। इस तरह के समाचार जब सामने से गुजरते हैं तो एक बारगी मन में ख्याल आ ही जाता है कि हम अब भी कहाँ खड़े हैं। इस बात की या इस घटना में मैं प्रवेश करूं उससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि छाव-गोठ आखिर होता क्या है। जी हाँ, छाव-गोठ एक ऐसी जगह जहाँ माहवारी के समय एक महिला को एक झोपड़ी में अलग से रहने को दिया जाता है, जहाँ वो अकेले सोती है, वहीं खाना पीना खाती है और उससे लोग बहुत कम मिलते हैं। ये प्रायः नेपाल के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा देखी जाती है और आए दिन इस तरह की घटना यानी मरने की जो घटना है मीडिया में देखने और सुनने को मिल जाया करती है। बहुत दिन नहीं हुए हैं, अभी हाल ही में एक घटना सामने आई है। कंचनपुर में एक महिला जो माहवारी के दौरान छाव-गोठ में रह रही थी, उसकी सांप काटने से मृत्यु हो गई है। मृतक महिला का नाम कमला आउजी, उम्र लगभग 28 वर्ष की। कृष्णपुर नगर पालिका एक निगाली में वो छाव-गोठ में सोई हुई थी, जहां रात के समय सांप ने उसे काट लिया। अब अवस्था देखें, सांप ने काटा होगा, वो रोई होगी, चीखी चिल्लाई होगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि वह घर से बहुत दूर एक झोपड़ी में रह रही थी, जिसे वहाँ के लोग छाव-गोठ कहते हैं। जब सुबह लोगों को पता चला और लोग उससे मिलने के लिए आए, उसे देखने के लिए आए, तब तक स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। स्थिति गंभीर होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अब सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी में भी महिलाएं छाव-गोठ जैसी अमानवीय प्रथा क्यों अपना रही हैं? इसका शिकार क्यों बन रही हैं? ज़माना कितना भी बदल जाए, हमारी आजकल की पीढ़ी भी अपनी पुरानी रीति रिवाजों से बाहर नहीं आ पा रही है। वैसे हर रीति रिवाज से बाहर आना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जिन रीति रिवाजों से, जिन बातों को लेकर हमें अपनी जान गंवानी पड़े तो उनका त्याग कर देना चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर सभी एक स्वर में कहते हैं कि अब वो पहली सी बात नहीं रही। अब महिलाएं अपने हक अधिकार के लिए बोलती हैं, तो फिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है? यह सवाल लाजमी है। माहवारी के समय क्यों आज भी महिलाएं छाव-गोठ में भेज दी जाती हैं, जबकि सभी को मालूम है कि वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न स्वच्छता की के हिसाब से ये ठीक है, और सम्मान की तो खैर बात ही छोड़ दें। इस झोपड़ी को घर से दूर बनाया जाता है, जहां लोगों का आना जाना कम होता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये बार बार दोहराई जा रही त्रासदी है। कभी सांप के डसने से, कभी आग लगने से, कभी बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं से इन झोपड़ियों में महिलाओं की जिंदगी दांव पर लगाई जाती है। कभी यह खबरें आई कि छाव-गोठ में महिला की मृत्यु तो हुई, लेकिन पुलिस तक किसी ने बात जाने ही नहीं दी।
दिल को दहला देने वाली घटनाएं हैं ये, जो हमें आज भी सोचने को मजबूर कर देती हैं। विश्व चांद छू रहा है, चांद पर जमीन की तलाश में लगा है विश्व, और हम अब भी उसी छावगोठ में अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों को सुलाते हैं। इस घटना के बाद जब यह घटना मीडिया में आ गई, उसके बाद कृष्णपुर नगर पालिका के नगर प्रमुख हेमराज ओझा ने कहा कि नगर पालिका झोपड़ी तोड़ने और छुआछूत जैसी कुप्रथा के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, लेकिन माहवारी के दौरान महिलाओं को झोपड़ी में रखने की परंपरा अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। जब यह खबर पूरी तरह से मीडिया में छाई, तब संसद में भी इस पर सवाल उठाए गए। इस कुप्रथा के अंत की बात कही गई। नेपाली कांग्रेस की सांसद सीता मिजार ने मांग की कि सरकार छावपरी प्रथा को समाप्त करे और उस स्थिति का अंत करे जहां महिलाओं को असमय मरना पड़ता है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में बोलते हुए सांसद मिजार ने कहा कि छावपड़ी समाज के लिए कलंक है, इसे समाप्त करने के लिए तत्काल ही उचित कदम उठाए जाएं। अगर इसके और तह में जाएं तो पता चलता है कि इस तरह की घटना सबसे ज़्यादा अछाम में होती आई हैं। कई बार खबरें छपती हैं कि छावगोठ में बच्ची मृत अवस्था में मिली। कभी खबरें आती हैं कि किसी बच्ची का सांस नहीं चलने के कारण मृत्यु हो गया। रोशनी को आप नहीं भूले होंगे, डम्बरा उपाध्याय, ये वो बच्चियां हैं जिनकी छावगोठ में मृत्यु हो जाती है। ये सभी घटनाएं अछाम की हैं। इसके बावजूद हमने इस विकृति को अपनाए रखा है, ये आश्चर्य की बात है। ऐसी बात नहीं है कि इस विकृति से, इस कुप्रथा से बाहर निकलने के लिए कुछ किया ही नहीं गया है। इस कुप्रथा को खत्म करने के नाम पर करोड़ों की योजनाएं बनी, विदेशी फंड आए, एनजीओ, आईएनजीओ ने काम किया, गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाई गई, साफ सफाई को लेकर बात कही गई, बताया गया कि माहवारी के समय में साफ सफाई पर ध्यान दें, लेकिन बच्चियों को छावगोठ में न भेजें क्योंकि वहाँ वो सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया कि माहवारी कोई छूत नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब भी कोई घटना होती है, कुछ दिन लोग उसे लेकर के बहुत सी बातें करते हैं, हो हल्ला करते हैं, लगता है कि इस बार कुछ न कुछ ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद लोग बात भूल जाते हैं और फिर से शुरू हो जाती है छावगोठ। ये तो सच है कि जो चले गए हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई ना जा सके। हम हर बात में सरकार की ओर मुंह नहीं कर सकते, कुछ हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना समाधान नहीं है। ये सामाजिक विकृति है, इसका हल समाज के लोगों को खुद निकालना होगा। हमें ये समझना होगा कि माहवारी कोई पाप नहीं है, अछूत नहीं है, यह प्रकृति का नियम है, जीवन का हिस्सा है। जब तक इसे लेकर के हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, कमला जैसी न जाने कितनी और महिलाएं इस अंधकार में मरती रहेंगी। ये जो माहवारी को लेकर धारणा है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। माहवारी तो प्राकृतिक चीज है, ये कोई अछूत वाली बात ही नहीं है। सृष्टि को निरंतरता ही इससे मिलती है। सब कुछ जानते हुए इसे क्यों स्वीकार नहीं किया जाता है? इस अंधविश्वास से बाहर निकलना होगा। चेतना का जो लोगों में अभाव है, उसके लिए बहुत तरह के काम किए जा रहे हैं। बहुत सी संस्था लगी है कि इसका अंत हो, काम हो रहा है, लेकिन फिर भी आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उम्मीद यही है आगे आने वाली पीढ़ी इस तरह की कुप्रथाओं को इतिहास का हिस्सा बना दे। जहां यह कुप्रथा ज़्यादा प्रचलित है, वहां के लोगों को विश्वास में लेकर, बात कर, समझाकर यह बताया जाए कि सिर्फ यह उनकी बेटियों की नहीं, पूरे समाज की सुरक्षा और गरिमा का सवाल है। बहुत हुआ, अब और नहीं। आपको यह कार्यक्रम मेरी बातें कैसी लगती है? आप अपने सुझाव, सलाह हमें अवश्य भेजें। हमें आपकी सलाह की आवश्यकता है। अगर आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।